श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र सा महीना चल रहा है और आ गई है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। इस बार जो एकादशी है उसको लेकर कंफ्यूज बना हुआ है कि 4 तारीख या 5 तारीख को है एकादशी। तो देखिए, एकादशी इस दिन 2 दिन पड़ रही है, 4 को भी है और 5 को भी है, लेकिन जो व्रत वाली एकादशी है वो है 5 अगस्त के दिन। और 4 अगस्त के दिन जो एकादशी पड़ रही है उस दिन आपको उपाय करना है। तो आपके पास उपाय करने का बहुत ही सुनहरा 2 दिन है इस बार, 4 अगस्त और 5 अगस्त के दिन। तो आप इन दोनों में से कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तुलसी माता की लकड़ी का ये विशेष सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको भी अपने जीवन में दुख का सामना करना पड़ा है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार और कारोबार अगर आपका बंद पड़ा है, तो आपको आज की वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। पूज्य गुरु जी की जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा, उसमें पूज्य गुरु जी ने अभी बहुत ही विशेष और नया उपाय बताए हैं जो आपको सावन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती है। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपके घर में भी बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है तो मात्र आपको तुलसी माता की लकड़ी का ये विशेष सा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं आज के सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता की लकड़ी से, जो है बीमारी से मुक्ति के लिए। आपके घर में कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता जा रहा है, आपके घर में बीमारियां बहुत आ रही है, तो आपको तुलसी माता की लकड़ी लेनी है। लेकिन ध्यान रखना, आपको तुलसी माता की लकड़ी एकादशी के दिन नहीं तोड़नी है। या तो आप पहले से रख लें या फिर तुलसी माता के पेड़ के नीचे जो जड़ी हुई लकड़ियां वो ले लीजिए। यहाँ पर ध्यान रखना है, तुलसी माता की जड़ आपको नहीं लेनी है, तुलसी माता की लकड़ी से आपको इस उपाय को करना है। तो आपको इस उपाय को करना कैसे है? एकादशी के दिन 4 अगस्त या फिर 5 अगस्त, दोनों में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। जो व्यक्ति बीमार है वो नहाने के लिए जाता है, उससे पहले आपको उस बाल्टी को भरना है। भर करके जो आपने लकड़ी ली है उसे आपको इस बाल्टी में घुमा देना है 7 बार या फिर 11 बार या फिर 21 बार। इस बाल्टी में जल के अंदर घुमाना है, यानी कि इस लकड़ी से आपको इस जल को घुमाना है। और उसके बाद जो बीमार व्यक्ति है वो इस जल से अगर स्नान कर लेता है तो उस व्यक्ति की जितनी भी बड़ी बीमारी है, जो भी पुरानी बीमारी है, वो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है, वो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ श्रावण मास की एकादशी के दिन किया जाता है। ऐसे ही किसी भी एकादशी के दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। सावन का महीना बहुत ही पवित्र और विशेष होता है। अगर आप इस दिन इस लकड़ी वाले जल से स्नान कर लेते हैं तो बीमारियां कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं करती। इस लकड़ी को घुमाने के बाद इस लकड़ी को तुलसी माता के पौधे में या उस गमले में ले जाकर आपको डाल देना है, अन्य किसी भी स्थान पर नहीं डालना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की, जो है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत ही लंबे समय से अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो शिव महापुराण का ये उपाय आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर करेगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं सफेद फूल, जो आपको लेने हैं 5 सफेद फूल। केतकी के फूल को छोड़ करके आप किसी भी प्रकार के सफेद फूल ले सकते हैं जो आपके घर के आसपास आपको आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद आपको लेनी है दुर्वा। दुर्वा आपको कौन सी लेनी है? जिस दुर्वा में 3 गांठें होती है वो दुर्वा आपको लेनी है। और दुर्वा आपको कितनी लेनी है? तो मात्र 1 दुर्वा आपको लेनी है। लेकिन ध्यान रखना, ये दुर्वा सिर्फ और सिर्फ 3 गांठ वाली होनी चाहिए, अन्य कोई भी दुर्वा आपको नहीं लेनी है। इसी के साथ आपको लेने हैं 7 चावल के दाने, अक्षय चावल के दाने लेने हैं, जो कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको तांबे का लोटा लेना है, अपने घर के मटके से उसमें आपको जल भरना है, थोड़ा सा डालना है गंगा जल। अब आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें इस कलश में आपको डाल देनी है। 5 सफेद फूल, 1 3 गांठ वाली दुर्वा और 7 चावल के दाने इसमें डालने हैं। इस कलश को आपको उठाना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब देखना इस उपाय को आपको करना कैसे है। आपको ये पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग को समर्पित करना है, लेकिन समर्पित कैसे करना है? एक नियम से करना है। आप जब जल समर्पित करेंगे तब आपको जो लोटे का मुख है वो अपनी तरफ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर अपने दोनों हाथ रख के आपको अपनी मनोकामना कर देनी है, जो भी मनोकामना अधूरी पड़ी है, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं।
पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास की एकादशी के दिन इस प्रकार से जल समर्पित करता है महादेव की शिवलिंग पर, महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर कर देते हैं। उसे जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात हो गई दूसरे उपाय की, और चलिए बात करते हैं आज के तीसरे और विशेष उपाय की। अगला उपाय है बीमारी को समाप्त करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में बीमारियां बहुत ज्यादा है, परेशानियां आ रही है, आपको उन परेशानियों का कारण भी नहीं बता, फिर भी आपको इस सावन मास की इस विशेष एकादशी पर ये विशेष सा उपाय जरूर करना है। आपको एक स्टील का लोटा लेना है। ध्यान रखना, यहाँ पर आपको तांबे के पात्र नहीं लेना है। स्टील का एक कलश आपको लेना है। इस कलश को आपको आधा जल से भर लेना है और आधा आपको इसमें दूध डाल देना है। अगर आपके पास दूध कम है तो आप जल डाल लीजिए और थोड़ा सा इस कलश में आपको दूध डालना है। अब इस कलश को उठाना है, अपने पूरे घर में घूम जाना है। इस कलश को लेकर के चले जाना है जहां भी समी का वृक्ष है वहां पर जाना है, और समी वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए, महादेव का स्मरण करते हुए, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको इस जल को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति सावन मास की एकादशी के दिन या फिर सावन शुक्रवार के दिन ये दूध मिश्रित जल समी के वृक्ष में समर्पित कर देता है और इस वृक्ष को छू करके अपनी मनोकामना अगर कर देता है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, तो उस व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। महादेव की कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। इस दिन आपको एक हल्दी वाला दीपक अपने घर पर जरूर जलाना है। इसके लिए आपको एक दीपक लेना है, मिट्टी का, लंबी लगानी है बाती, क्योंकि लक्ष्मी के आमंत्रण के लिए आपको लंबी बाती का दीपक जरूर लगाना है। एक चुटकी लेनी है हल्दी, थोड़े से लेने हैं चावल के दाने। आपको अपने घर में ही तुलसी माता के पौधे के पास जाना है। ध्यान रखना, तुलसी माता के पौधे के अंदर इस दीपक को नहीं लगाना है, पास में आपको चावल के दाने रखने, इस दीपक को रखना है। इस दीपक को ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना करके, धन की मनोकामना करते हुए, आपके पास जो हल्दी है, एक चुटकी हल्दी आपको इस जलते हुए दीपक में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए या फिर किसी भी माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए आपको डाल देनी है। अगर आप एकादशी के दिन ये विशेष प्रकार का दीपक माँ तुलसी के पेड़ के पास जलाते हैं तो आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है, माँ अष्टलक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी इससे अति प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।